हमें थार रेगिस्तान में गहरे दफन एक रहस्य को देखना होगा। एक रात जब आह से पूरे गांव अचानक गायब हो गए। यह कोलडारा है, जो जैसलमेर जिले में एक परित्यक्त गांव है। सदियों तक यह पालीवाल ब्राह्मणों के रूप में जाने जाने वाले एक समुदाय द्वारा बसा हुआ था। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे दुर्गम वातावरणों में से एक में जल संचयन तकनीक का दिन को मास्टरिंग करके जीवन यापन किया। उन्होंने सूखी रेत को कृषि भूमि में स्कार्स वर्षा के पानी को मोड़ने के लिए मिट्टी के तटबंध बनाकर बदल दिया। विशाल धन में उनकी भौतिक सफलता के अलावा समुदाय ने स्वाभिमान के एक सख्त सांस्कृतिक कोड को प्राथमिकता दी, जो आत्मसम्मान की एक अडिग गहरी भावना है। यह कोड तब परीक्षण में आया जब एक शक्तिशाली स्थानीय प्रधानमंत्री ने पालीवाल समुदाय की एक लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। जब उसके परिवार ने मना किया तो उसने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, लड़की को सौंपो या वह एक सेना के साथ लौटेगा और उसे बलात्कृत करेगा। गांव वाले इसे ब्रिटिशों को नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशों की कोई पुलिस बल नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी शिकायत अपने स्थानीय राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि राजा ने अपने मंत्री की रक्षा करने का निर्णय लिया और उनकी गुहार को अनसुना कर दिया, यह जानते हुए कि उनके पास कोई राज्य सुरक्षा नहीं है। पालीवालों ने एक विशाल परिषद बुलाई। एक ही रात में सभी फाशिप्सा आसपास के गांव के निवासियों ने जो भी वे ले जा सकते थे पैक किया और रेगिस्तान में चले गए। अपने घरों, खेतों और धन को पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने अपनी गरिमा के एकल समझौते के मुकाबले पूर्ण विनाश को प्राथमिकता दी। यह सामूहिक प्रतिरोध का यह कट्टरपंथी कार्यक्षेत्र के अद्वितीय राजनीतिक जलवायु को दर्शाता है, जहां स्थानीय सम्मान अक्सर राज्य प्राधिकरण से ऊपर होता था। यदि हम उस युग के उपमहाद्वीप का एक मानचित्र देखें तो हम देखते हैं कि भारत दो अलग अलग राजनीतिक वास्तविकताओं में विभाजित था। तटीय क्षेत्र और पूर्व ने ब्रिटिश भारत का निर्माण किया। ये वे क्षेत्र थे जिन्हें ब्रिटिश क्राउन द्वारा सक्रिय रूप से प्रशासित किया गया था, और ये ठीक उसी क्षेत्रों से मेल खाते हैं जिनका नाम ठाकुर के गीत में लिया गया है, लेकिन उत्तर पश्चिम का विशाल ब्लॉक राजसी भारत का था। ब्रिटिशों ने स्थानीय योद्धा कबीले को बहुत दुश्मन और भूभाग को बहुत क्रूर पाया, इसलिए उन्होंने संधियां की। स्थानीय राजाओं ने अपनी संप्रभुता बनाए रखी और स्वयं को शासित किया। इसलिए गांधी और बोस जैसे व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में मार्च नहीं किया, क्योंकि यह मार्च करने के लिए कोई ब्रिटिश आक्रमणकारी नहीं था। स्थानीय जनसंख्या पूरी तरह से अपने ही राजाओं के खिलाफ आंतरिक संघर्षों में व्यस्त थी। ब्रिटिश सरकार क्षेत्र से बड़े पैमाने पर बाहर थी। यह एक सवाल उठाता है, हम वास्तव में इन फीसचली संरक्षित राजाओं का विस्तृत इतिहास कैसे जानते हैं? इसका उत्तर एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के साथ है। एक दूत के रूप में भेजे गए टॉड ने अपने वर्षों को रेगिस्तान के राजाओं की मौखिक कहानियों और कानूनी कोड को रिकॉर्ड करने में बिताया, न कि विजय की खोज में। उन्होंने असाधारण बहादुरी की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया। एक उदाहरण में उन्होंने रिकॉर्ड किया, केवल 80 युवा पुरुषों ने एक स्थानीय गांव से 1000 सैनिकों की आक्रमणकारी शक्ति में चार्ज किया। वे सभी मारे गए, लेकिन उन्होंने थम से अधिक दुश्मनों को मार गिराया और बाकी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, पूरी तरह से एक स्थानीय मंदिर की रक्षा करने के लिए, यह पहचानते हुए कि यह एक विशिष्ट सभ्यता थी जो युद्ध गर्व पर आधारित थी। टॉड को इसे वर्णित करने के लिए एक शब्द की आवश्यकता थी। उन्होंने स्थानीय शब्दों को मिलाकर इसे रिफोन कहा, जो राजाओं का स्थान है, जो अंततः उस नाम में विकसित हुआ जिसका हम आज उपयोग करते हैं, राजस्थान। लेकिन लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों ने चिंतित होना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि टॉड इन योद्धाओं की खुले तौर पर प्रशंसा कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि वे कितने शक्तिशाली थे। साम्राज्य को डर था कि वह वास्तव में कबीले को क्राउन के खिलाफ एकजुट कर सकता है। खतरे को निष्प्रभावित करने के लिए ब्रिटिशों ने उनकी तत्काल हटाने का आदेश दिया। उन्हें पूरी तरह से क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। जब वह अंतिम बार रेगिस्तान में सवार हुआ तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घोड़े वाले बाबा, घोड़े पर आदमी नाम दिया। उन्होंने अपने विस्तृत नोट्स लिए और उन्हें प्रकाशित किया, पश्चिमी भारत के इतिहास का मौलिक पाठ बनाते हुए। राजस्थान भारतीय मानचित्र के बीच में एक समानांतर ब्रह्मांड के रूप में मौजूद है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इतनी लगातार स्थानीय गर्व है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सीधे पूर्ण लोकल प्रोडाइड had the British Empire found it more practical to draw a border around it than to attempt a direct total conquest.